हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, जुलाई चला गया है। अगर आपको पता होगा कि कपड़े खरीदने के लिए सबसे अच्छा मंथ जो होता है जुलाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होता है एटलीस्ट इन ऑनलाइन केसेस। लेकिन दूसरी चीज़ों का क्या, जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदना है तो साल के किस सेल में हमको खरीदना चाहिए जिसमें हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि बिग बिलियन डे और जो भी ग्रेट इंडियन सेल होती है अमेजन की, उस पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो बात तो सही है। लेकिन ये सेल भी साल में 4 बार आती है, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में होता है? दोस्तों, अगर मेरी माने तो मैं 10 साल से ये सेल को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अपने लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट खरीदे, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी, फ्रिज, डिश वॉशर, ये सारी चीज़ें मैंने बिग बिलियन डे पे सेल पे खरीदी है, लेकिन वो सिर्फ नवरात्र वाले सेल में। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि नवरात्र के बाद भी 2 सेल आती है, दशहरा की सेल आती है और फिर दिवाली की। अब बहुत लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिवाली पे मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप 10 साल की लास्ट फॉलो करेंगे और मेरी बात मानेंगे तो जो सबसे पहली सेल आती है नवरात्र की, उसमें जो डिस्काउंट मिलता है उतना डिस्काउंट आने वाली सेल में नहीं मिलता है। डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी रेट बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैंने एमआई का लैपटॉप लिया था i5 का, जिसकी एमआरपी है 60,000 और नॉर्मल डेज में वो अमेजन या फ्लिपकार्ट 55 या 54,000 में मिलता है, और बाकी सेल में वो 50,000 या 51,000 के अंदर अंदर मिला था। तो अगर इसकी बात करें तो ये मैंने दिवाली के सेल में सारे डिस्काउंट, बैंक का डिस्काउंट, कैशबैक सब मिला के 38,000 में वो खरीदा था। यानी 60,000 एमआरपी जो नॉर्मल डेज में 50,000 में बिकता है, वो 38,000 में खरीदा था। जो सोनी की टीवी है ब्राविया की, वो अगर आप शोरूम पे भी जाते थे तो उस टाइम पे 2018 में मैंने जब खरीदा था तो अराउंड 70,000 में था। और बाकी सेल या कहीं पे भी जाओ सब बोलते थे कि सोनी टीवी पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और ये सेल के टाइम पे भी 55,000 के आसपास में वो आई थी। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक आर में, हैप्पी आवर्स में जब इसको खरीदा था तो वो 50,000 में पड़ी थी, और उसमें भी मुझे HDFC पे 5,000 तक का डिस्काउंट और इंक्लूडिंग कैशबैक मिला था। यानी 45,000 में मुझे वो सोनी की टीवी मिली थी। तो दोस्तों, अब बात ये है कि अब सितंबर तो आ चुका है। लास्ट ईयर ये जो सेल आई थी वो 23 सितंबर को आई थी, लेकिन नवरात्र जो थे वो 25 सितंबर को थे। लेकिन इस साल नवरात्र जो है वो अक्टूबर 15 को है, जो कि संडे को है। तो मेरी अगर बात माने, और मैं इतने सारे डेट्स फॉलो किए हैं, उस हिसाब से ये नवरात्र के पहले दिन या उससे 3-4 दिन पहले तक ही जो भी डेट्स होती है उसमें ये सेल शुरू होती है। क्योंकि अगर हमारे देश की माने तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग और सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है वो नवरात्र से चालू होता है, पूरा फेस्टिवल सीजन चालू होता है। ये सारी कंपनियां, अगर आप अमेजन का देखेंगे तो ये यूएस की कंपनी है, तो वहाँ पे जो भी हैलोवीन डेज होती है या फिर थैंक्स गिविंग डे या क्रिसमस, वो उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा, क्रिसमस से भी पहले थैंक्स गिविंग डे जो 1 महीने पहले होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होता है। और इंडिया में जो होता है दिवाली से पहले, जो नवरात्र की पहला दिन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर माने तो जो 15 अक्टूबर है वो संडे है, और उस हिसाब से ये जो सेल का पैटर्न है उस हिसाब से फ्राइडे को ये सेल शुरू करते। तो मेरे हिसाब से ये सेल 13 अक्टूबर को शुरू होनी चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा 1 वीक के अंदर अंदर डेफिनेटली ये सेल स्टार्ट होगी। तो अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो 1 महीना और रुक जाइए, और इस सेल के दौरान आप ही ये खरीदे। और मेरी बात माने कि पहले दिन ही आप ये अपनी विश लिस्ट में सेव कर दीजिए, और आप देखिए कि अभी जो अमाउंट में आपको मिल रहा है और उस दिन जो अमाउंट में मिलेगा, वो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, और उस सेल में खरीदिए। और अगर आपको फिर भी लगता है, क्योंकि ऑर्डर तो आप इमीडिएटली कर ले, और अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन में और रेट कम हो सकती है, जो कि नहीं होगी, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, तो आप ऑर्डर कर दीजिए। और क्योंकि डिस्पैच होने में 3-4 दिन का वक्त लगता है, तो आप ऑर्डर कैंसिल करके भी, अगर वो सेल आपको लगता है कि और कम हो गई है, तो आप कैंसिल करके वो फिर से ऑर्डर कर दीजिए, तो आपको उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मानिए कि पहले दिन आप तैयार रहिए। आईफोन या इस तरह की चीज़ें तो फर्स्ट 1 घंटे में ही वो डिस्काउंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वो डिस्काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़, लैपटॉप या टीवी या ऐसा कुछ लेना चाह रहे थे, विश लिस्ट में पहले से फाइनल कर ले मुझे ये मॉडल लेना है, और 12 बजे, यानी अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 24 घंटे पहले सेल शुरू हो जाती है। और फ्लिपकार्ट का भी, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए वो सेल 1 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो उस दिन 12 बजे रात को, या दिन में अगर 12 बजे शुरू हो रही है, तो उस दिन आप वो लॉगिन करिए और उस इमीडिएटली आप ऑर्डर कर दीजिए, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस सेल से जुड़े हुए और भी सारे वीडियोस, किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, क्योंकि सेल तो रहती है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं,
जिससे आप और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। आपको कौन से क्रेडिट कार्ड आपको रखने चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उन सब का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान रहिए, आप से डेट को सेव कर लीजिए 13 अक्टूबर। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 13 अक्टूबर को ये सेल शुरू होगी। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप 1 महीना वेट करिए और उससे पहले आप कोई भी बड़ा आइटम्स ना खरीदें। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।